من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيम। ड्राइविंग अच्छे से अच्छे करे और सेफ्टी के साथ करे, इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने रखा है। बहरहाल ये प्रोग्राम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी सारे मेहमान यहाँ पे होंगे, लेकिन कुछ शायद अपने मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, तो हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम था। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हमारा एक सोसाइटी अपना एक DYSP मंजूर साहब, हमारे रियाज साहब चेयरमैन ऑल ट्रांसपोर्ट करगिल एसोसिएशन, और अली साहब एसओ ट्रैफिक और उनके साथ आए हुए ट्रैफिक के आमला, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तमाम सदर साहिबान और मेरे अजीज़ ड्राइवर साहिबान और मीडिया फ्रेटर्निटी के आए हुए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मंजूर साहब ने फरमाया यहाँ पे कि इस साल हमारे बहुत सारे नौजवान रोड एक्सीडेंट में जान बहक हो गए, और रिसेंटली हमारे एक काउंसलर साहब, वो फॉर्मर काउंसलर साहब जो रोड एक्सीडेंट के कारण जिनकी जान बहक हो गई, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो जानने वाले हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसमें ज़ाया की। तो उन सब के लिए मैं चाहूँगा कि आप खड़े होकर 1 मिनट का खामोशी इख्तियार करें ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे कुलीग्स ट्रांसपोर्टर्स के मुख्तलिफ यूनियंस के प्रेसिडेंट, जिसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रक के प्रेसिडेंट भी हैं, मिनी बस, बसेस, इको वैन, टाटा मोबाइल, तमाम मीडिया हजरात जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारगिल के ड्राइवर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से बैक टू बैक काफ़ी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि इसी बस स्टैंड और टैक्सी यूनियन के पेरिफेरी में हमने ये तीसरा प्रोग्राम किया है। परसों ही हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़द किया था, आपने देखा टैक्सी यूनियन में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स ने पार्टिसिपेशन किया था, और बहुत सारे अच्छे उसमें डिग्नेटरीज भी आए थे, स्पीकर्स आए थे। काफ़ी ज़्यादा आपको एडवाइस उन्होंने ऑलरेडी दिया कि किस तरह हमें सड़क पे गाड़ी को सेफली और सिक्योरली चलाना चाहिए। उसमें खादिम साहब और हमारे एसपी ट्रैफिक ने तफसीलन आप सबको हिदायत दी कि
इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि कल ही उड़ी में एक खतरनाक हादसा हो गया है, जिसमें लगभग अभी तक 10 लोगों की जान चली गई है और 6 से 7 लोग सीरियसली अभी भी वो इंजर्ड है। तो ऐसे हादसात को देखकर जैसे कि उसमें आपने देखा कि 16 लोग एक टाटा सुमो में सवार थे। तो एक सुमो की कैपेसिटी मुझे लगता है 7 से 8 लोगों की ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम अगर उसमें आप कहीं डिक्की विक्की में भी घुसा दोगे तो 10 से ज़्यादा लोग तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते हैं। तो मैं भी आप खुद समझ सकते हैं कि 16 लोग उसमें सवार थे और उसमें से 10 लोगों की जान चली गई। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हम एक्स्ट्रा पैसेंजर की लोडिंग करते हैं, जैसे कि मतलब हम खुद अगर मान के चले, आप अगर 20 केजी वजन उठाते हो या 50, ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 50-60 केजी वजन उठा सकता है अपने कंधे में। अगर आपके कंधे के ऊपर 100, 150, 200 केजी का वजन अगर कोई डाल देगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह किसी आप घोड़े को देख लीजिए या किसी जानवर को देख लीजिए, वो सर क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रोड सेफ्टी मंथ पूरे इंडिया में चल रहा है, तो मैं यही बोलूँगा, जिस दिन गाड़ी ईजाद हुआ था, एक्सीडेंट भी उसी दिन ईजाद हुआ था। हर कोई व्यक्ति को जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में सवार होते हैं, उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम 50% रिस्क पे होता है हमेशा गाड़ी चलाते समय। तो वो डिपेंड करता है कि उस शहर का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन कैसे होता है, उनकी रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो ये बताया जाता है कि 90% जो एक्सीडेंट्स है वो ड्राइवर की गलती से होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के ड्राइवर्स, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उनके साथ हमने इंटरेक्शन करके ये सारी चीज़ें उनको बताया दिया गया कि रोड्स पे चलते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, और आप गाड़ी में चलाते समय पैसेंजर्स के साथ खुसूसन कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रॉबस्ट मिले, उसको काफ़ी बूस्ट मिले। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी। क्योंकि जब तक प्राइवेट गाड़ी कम नहीं होगी, आपकी रेगुलेशन में कोई भी आदमी इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस को कैसे सब्सिडाइज़ करके सरकार के द्वारा इससे फ़ायदा या लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने उनसे डिटेल में बात की है। तो आने वाले दिनों में सरकार की पॉलिसी है कि 2030 तक हमको 30% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अदर्स व्हीकल्स को हमको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट स्विच ओवर करना है। तो इसके लिए अभी से मेंटली हमको प्रिपेयर होना है। तो इसलिए हमको क्या क्या इक़दाम उठाने हैं, इसके बारे में भी हमने इनको अच्छे से विस्तार से बताया है। तो इसके अलावा हमारे DYSP साहब थे और बाकी भी मेहमानान थे, उन्होंने भी काफ़ी इसमें अपने तासुरात और अपने जो आइडियाज़ है इस पब्लिक के साथ शेयर किया है। और हमारी जान बहुत कीमती है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि जो एक्सीडेंट में जो मारे जाते हैं वो, जैसे अभी तरोताज़ा कोई आदमी कहीं जगह हेलन हाटी बैठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है कि कुछ उसका एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं रहे। तो हमको चाहिए कि भाई इसको हम कितने तरीके से रोक सकते हैं, चाहे एजुकेशन के थ्रू रोक सकते हैं, चाहे इन्फोर्समेंट के थ्रू रोक सकते हैं, या इंजीनियरिंग के थ्रू रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे आप सब लोगों के सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा और हमारे ट्रांसपोर्टर्स के सामने, खुसूसन उनके सामने रखा। जी हाँ, रोड सेफ्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि 15 जनवरी से जब से ये स्टार्ट हो गया है, तब से लेकर आज तक काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनाक़द हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ARTO साहब की तरफ से। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें स्पेशली हमारे ड्राइवर हजरात का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और वो कीन इंटरेस्ट से ये बातें, ये सारे जो है जितने भी उनको एडवाइसेस दिए जाते हैं मुख्तलिफ स्पीकर्स की तरफ से, वो सुनकर उसको फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जब से ये रोड सेफ्टी मंथ का आगाज़ हो गया है, तब से काफ़ी लोग सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं। बाज़ार के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमने ऑलरेडी एज ए ट्रैफिक पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार को किस तरह बाज़ार में कंजेशन बहुत ज़्यादा
रहता है स्पेशली समर में और पीक आवर्स में, और उसको जो है वो कम कैसे किया जाए उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंट जो मर्चेंट एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, हिल काउंसिल है, सबका ताउन और सपोर्ट मिल रहा है। पार्किंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमने कुछ ऑलरेडी जो है वो 3-4 पार्किंग स्पॉट्स एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड कर दिया है कि पार्किंग, अगर इन स्पॉट्स को ऑलरेडी यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती है, इनको अगर आप पेड पार्किंग बनाते हो तो जो गाड़ी आपकी सुबह से शाम तक कंटिन्यूसली एक ही जगह पर एक गाड़ी पार्क होती थी, उसी जगह पे अगर उसको पेड पार्किंग आवरली बेस पे किया जाएगा तो एक गाड़ी की जगह वो 10 गाड़ियाँ जो है वो दिन में उस जगह पे पार्क हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली पेड पार्किंग में आप जो है सुबह से शाम तक गाड़ी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ पर हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है कि इंजीनियरिंग फील्ड में, रोड इंजीनियरिंग में जो इश्यूज़ रहते हैं गाड़ी चलाते समय, जो प्रॉब्लम्स आती है ड्राइवर हजरात को, उनको कैसे करेक्ट किया जाए, उसमें ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है ट्रैफिक पुलिस का के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिक का, खासकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं ईज़िली, क्योंकि हमें सिंगल, जैसे कि हम किसी गाड़ी को बाज़ार में या रोड में कहीं रोकते हैं तो हम इंडिविजुअल बंदे तक ही फोकस महदूद रहते हैं कि फिर उसको समझाना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए, या चालानिंग या किसी और इन्फोर्समेंट के ज़रिए, या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम अपनी बात जो है वो मल्टीपल लोगों तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया सर, ये तकलीफ शुक्रिया सर।